भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों द्वादशी युक्त और एकादशी युक्त अपरा एकादशी मिल रही है 3 जून को। तो हमें 3 जून को लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी है, और बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, मतलब उनको स्नान किस चीज़ से कराते हैं, आप कमेंट्स करके मेरे को बताइए। और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। इधर बैठे हुए हैं कान्हा जी और राधा जी, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, और ये यशोदा मैया और लाला बैठे हुए हैं। तो आप इन सभी के दर्शन कर लीजिए और अब वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों अपरा एकादशी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की इतनी गर्मी में सेवा किस तरीके से करें। तो भक्तों पहले तो मैं चंदन ले लूँगी। चंदन सेवा तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें गर्मी को दूर करने के लिए भी, जैसे हम अपने लिए तरह तरह के साबुन यूज़ करते हैं और शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी कुछ चीज़ें तरह तरह की हम लेते हैं और उससे उनको कराते हैं स्नान। तो स्नान तो नहीं कराऊंगी मैं आज ये बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा में स्नान कराने के लिए ले सकते हैं। तो भक्तों ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अगर तो आपने करना क्या है, तो जैसे ये मेरे पास है गोपी चंदन। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ ये है सारी चीज़ें हैं क्या। तो भक्तों ये तो गुलाब की पंखड़ियों मैंने टुकड़ा ले लिया है। ये है अभियांग पाउडर। तो अभियांग, या तो आप अभियांग पाउडर से भी इससे आप इनको मिला सकते हैं। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा हथेली पर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे जितनी आवश्यकता होगी। तो मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ ये पाउडर किस तरीके से होता है। तो पहले मैं इसी को खोलकर दिखा देती हूँ। ये तो बना बनाया होता है और हमें रेडीमेड बनाना होता है, मतलब ओरिजिनल तैयार करना हो तो कैसा। तो देख सकते हैं ये पाउडर इस तरीके का होता है। बस इसमें थोड़ा सा गुलाब जल हाथ पे ले लें और इत्र ले लें, खस का या मोगरे का। तो इस तरीके से ये हम हाथ पे लगा लें, बहुत अच्छी सुगंध होती है। और यदि हम ऐसे नहीं करते तो हम ये चीज़ें ले सकते हैं। तो भक्तों हम जब गुलाब की पत्ती को एक ज़्यादा को रगड़ेंगे ना, तो ये देखिए हमारे हाथ पर ये कलर आने लगेगा। देखिए ये कलर मेरे हाथ पर आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मैंने एक गुलाब जल की डिब्बी बना ली है, तो मैं इसी में डाल, तो देख सकते हैं ये इस कलर का हो गया। और इसको और मसल दूंगी तो ये पूरा कलर इसमें आ जाता है। तो मैं हाथ के हाथ गुलाब जल बना लेती हूँ, जो इसमें थोड़ा बच जाएगा तो वह रख दूंगी। तो हमें गुलाब जल की ज़रूरत है। ये तिल है हमारे पास, काले तिल। ये अभियांग अष्टगंध चंदन है, और ये है रोज़ वाटर, और ये है चंदन की बाटी। मतलब जो अगर हम ओरिजिनली लगाना चाहते हैं तो वो हम ये घिसकर, पत्थर पर घिसकर इसको लगा सकते हैं। और ये है तुलसी और चंदन का पाउडर मिला हुआ, और ये है गोपी चंदन। तो इन सबको मिलाकर, और ये है कपूर। तो भक्तों कपूर भी ठंडा होता है, चंदन भी ठंडा होता है, और अष्टगंध भी ठंडा होता है, और खस भी ठंडा होता है, मोगरा। और ये सब चीज़ें, खस का क्या होता है, एक पाउडर सा मिलता है खस का पाउडर, तो वो जो है आप ले सकते हैं। तो इनको स्नान कराने के लिए क्या करें, सबसे पहले 1 चम्मच तो हम ले लेंगे गोपी चंदन। तो मैं थोड़ा सा ही मिलाकर रखती हूँ। तो देखिए ये मैंने मिलाकर रखा है इस डिब्बी में। तो भक्तों इस तरीके का ये जो है छोटी चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है चंदन पाउडर, और 1 चुटकी मैंने ये डाला है आपका तुलसी पीसकर, मैंने चंदन में तुलसी पीसकर ये इस डिब्बी में रख रखी है, वो मिलाया है इसमें। और जो ये लिक्विड बनाया, तो ये मैंने गुलाब जल जो घर का बनाती हूँ मैं, वो मैंने इसमें गुलाब जल डाला है, और इसमें डाला है मैंने इत्र और खस
तो खस भी आप एक चुटकी ले लें। और इत्र डाला है मैंने इसमें, और इसमें डाला है मैंने कपूर। तो कपूर की भी हम छोटी छोटी सी टिक्की ले लेंगे। तो मैं इसमें मिला दूंगी कपूर। तो कपूर को हम इस तरीके से चूरा कर लेंगे। ये देखिए ये सारा चूरा होता जा रहा है, देखिए इस तरीके से चूरा हो जाएगा। तो इस चूरे को अब मैं मिला दूंगी इसमें। देखिए सारा चूरा हो चुका है, अब मैं इसको तो देखिए वैसे तो मैंने पूरा पेस्ट मिला ही लिया था, और जो इसमें रोड़ी रह जाती हैं तो इसे हम हाथ से घोल लेंगे। इस तरीके से मैं इन्हें घोल लूँगी। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि खस भी डाला हुआ है मैंने, चंदन भी डाला हुआ है, और मैंने इत्र भी डाला हुआ है। तो खस भी ठंडा होता है, और तुलसी की लकड़ी का पाउडर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ मिला ली हैं। ये देखिए ये पेस्ट इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो ये इतना है, ये मेरे इतना ही पेस्ट जो है मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराती हूँ तो मैं उनको लगा लेती हूँ। थोड़ा सा पेस्ट बनता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये 2-3-4 दिन चलेगा, बस उतना ही बनाती हूँ। और एक है हर्बल जेल, अष्टगंध हर्बल जेल। तो ये इससे भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो भक्तों आप कितने तरीके से इनको स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो देखो, एक तो आप अष्टगंध लगाकर भी इनको, हर्बल जेल लगाकर भी आप इनको स्नान करा सकते हैं एक दिन। और यह है अष्टगंध पाउडर। तो इसको तो हाथ पे थोड़ा सा गीला करके, इसको हाथ पर थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो इससे भी स्नान करा सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन हम अष्टगंध जो ये चंदन है, तो ये मैंने इसमें भी क्या करा, जैसे सेम मैंने इसमें मिला लिया है, ऐसे ही मैंने इसमें मिला लिया है। ये सूखा है, ये सूख जाता है अगर आप पानी थोड़ा कम डालेंगे। तो अगर ये वाला जो है, जैसे मैंने इतना गाढ़ा बनाया ना, ये देखिए, तो इतना गाढ़ा बनाने पर क्या है, ये 2-3 दिन में ये सूख जाता है पानी, तो इसमें डालना पड़ता है। तो मैंने ये अष्टगंध चंदन इसमें डाला हुआ है। तो मैं बृहस्पतिवार के दिन इससे नहला सकती हूँ इनको। तो आपको मैं बता दूं कि किस किस दिन कौन कौन से चंदन से नहला सकते हैं। तो सोमवार को तो हमने ये अष्टगंध चंदन ले लिया, और मंगलवार को भी हम लाल, थोड़ा सा लाल चंदन है हो तो वो भी मिला सकते हैं, और नहीं तो लाल चंदन की बाटी हो उससे भी, उस कलर से भी, नहीं तो अभी इस पेस्ट से भी हम मिला सकते हैं। और बुधवार को हम मिला लेंगे हर्बल जेल से, और बृहस्पतिवार को मिला लेंगे पीला, ये अष्टगंध हमारा है, इससे मिला लेंगे। और शुक्रवार को ये तुलसी की लकड़ी है, तो तुलसी की लकड़ी नहीं, सॉरी, ये चंदन की लकड़ी है, तो इसको हम घिस लेंगे। तो उस चंदन से भी, तो उस चंदन को किस में घिसेंगे, तो ये गुलाब जल का जो पानी होता है ये डालकर पत्थर पर, और उससे मैं इसको घिस कर फिर उससे स्नान करा सकते हैं। और शनिवार को हम करा देंगे तुलसी की लकड़ी में गोपी चंदन मिला के, और उससे स्नान करा देंगे। और इतवार को ये हमारा सारा पेस्ट है ही। और यदि आप रोज़ इससे भी नहलाते हैं तो इससे चमक भी अच्छी आती है हमारे लड्डू गोपाल जी पर। और गर्मी है तो थोड़ा सा हल्का सा हम नींबू लेकर, 2 बूंद नींबू भी लेकर, किसमें, जो हम ये पेस्ट बनाते हैं, ये जो हम घिस लेते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू भी मिला दें, तो उससे अच्छा हो जाता है कलर, हमारे लड्डू गोपाल जी का कलर जो है चमक जाता है और अच्छा बन जाता है। तो आप पूरे हफ्ते अपने लड्डू गोपाल जी को सुगंध से भरपूर स्नान करा सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का जितना भी सामान है, ये है सुगंधित स्नान कराने से पहले उसकी सामग्री। तो भक्तों हमें ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। और खस तो आप कोई सी भी, मतलब जो भी स्नान करा रहे हैं आप उसमें खस मिला लें, क्योंकि खस का पाउडर मिलता है मार्केट में। तो ये मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, जो तुलसी का बनाया हुआ है इसी तरीके से दरदरा होता है वो। और हम स्क्रब करना चाहें तो खस में मिलाकर स्क्रब भी कर सकते हैं। तो वो स्क्रब की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी उनका कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी में स्क्रब कैसे करें। तो चंदन और तुलसी की लकड़ी मिला हुआ ये पेस्ट मैंने एक डिब्बी में करके ये रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं सभी मिला लेती हूँ, और मिलाती मैं इसी डिब्बी में हूँ जो 4-5 दिन हमारा चल जाए। तो ये छोटी डिब्बी में मैं तैयार करके रखती हूँ। और भक्तों इसे ज़्यादा देर खुला रखने से इसकी सुगंध उड़ जाती है, तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा देर खुला नहीं रखना है। आपको जब लगाना है, मैंने इसीलिए सारी डिब्बियाँ बंद रखी थी। और लिक्विड जल्दी सूखता है, और
जो ये सूखा पाउडर पेस्ट होता है ये कम सूखता है। तो मैंने इसीलिए सब बंद करके रखी हुई थी और ये मैंने ओपन कर दिए हैं। और कपूर तो उड़ता भी कुछ ज़्यादा है, तो इस तरीके से मैंने ये सारा तैयार करके रखा था, क्योंकि अगर मैं सारा ऐसे करके दिखाती हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने ये। और जब हमें तिल का पेस्ट उपटन भी लगाना होता है ना, तो मैं तिल भी पीस कर रखती हूँ। तो ये सारे मैं क्या करती हूँ, ऐसी छोटी छोटी डिब्बियाँ ले लेती हूँ और उसमें मैं ये पीस कर रख देती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। मैं आपको पूरा इस तरीके से दिखा देती हूँ। और द्वादशी वाले दिन मतलब 4 तारीख को हम क्या कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। तो ये तीन जो द्वादशी युक्त एकादशी और द्वादशी मिली हुई जो तिथि पड़ रही है हमारी 3 तारीख को अपरा एकादशी की, तो उस दिन स्नान हम गर्मियों में कैसे कराएं, तो किस किस चीज़ से ठंडक मिलती है। तो भक्तों, खस भी ठंडक हो देने वाला है, चंदन भी ठंडक देने वाला है, और कपूर भी ठंडक प्रदान करने वाला है, और हमारी ये गोपी चंदन भी ठंडक प्रदान करने वाला है, और मोगरे का इत्र और गुलाब जल सारी ही चीज़ें, गुलाब का भी इत्र आता है, चंदन का भी इत्र आता है, सारे इत्र आते हैं। तो आप खस का इत्र और मोगरे का इत्र ज़्यादा यूज़ करें। और खस तो आप हर चीज़ में, स्क्रब बनाना है तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्क्रब लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे और बनाएंगे भी और लगाएंगे भी। मैंने आज लगाकर नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार बैठे हुए हैं, और बाद में ही इन्हीं के विचार से मतलब करवाते भी यही हैं और करते भी यही हैं। तो इन्होंने विचार किया कि आज जो है ये चीज़ें दिखा देनी चाहिए, क्योंकि कल एकादशी है, तो भक्तों को स्नान कराना होगा। तो भक्तों, सभी आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये बताएं, आप अपने लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ से स्नान कराते हैं, और यदि ऐसे स्नान कराते हैं तो आपके लड्डू गोपाल जी का पर क्या रिजल्ट मिलता है, मुझे कमेंट्स करके बताएं, जिससे और भी भक्त ये जान सकें कि हाँ, इससे क्या इफ़ेक्ट मिलता है। क्योंकि जब आप करोगे और लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी में इंस्टेंट चमक आ जाती है, और हमारे लड्डू गोपाल जी काले नहीं होते। तो भक्तों, बहुत से लड्डू गोपाल जी क्या करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, उनको ऐसे ही पदार्थ देते हैं। तो क्या होता है, लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। अगर हम डेली, जैसे मैंने आपको हफ्ते भर का रूटीन बताया है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अगर इस तरीके से स्नान कराते हैं, तो उनको शीतलता के साथ साथ उनके अंदर सुगंध भी अच्छी रहती है, और चमक भी बनी रहती है। तो देख सकते हैं, तो आपकी राधा रानी भी इसी तरीके से स्माइल देंगी जब आप उनको इस तरीके से सेवा करेंगे। तो जैसे जैसे भक्तों, हमें अपने लिए ज़रूरत होती है चीज़ों की, कि आज हम ये लाएं वो लाएं, मतलब ये लाएं वो लाएं, क्या मतलब, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम खीरा लगाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भी जैसे हमारी गर्मी लगती है, तो मैं एक दिन खीरे का पेस्ट भी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से लगाना है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको जो जो मैं बता रही हूँ, आपको पहले कौन सी तरीके का मैं स्क्रब बनाना बताऊं, या आपको क्रीम बताऊं, या आपको मैं पहले खीरे का पेस्ट बताती हूँ। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मैं पहले किस चीज़ से लड्डू गोपाल जी की सेवा करके बताऊं। तो मुझे बताने का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैं करती हूँ तो मेरा भाव ये है, जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरीके से सेवा करती हूँ, तो आप भी उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्योंकि हमारे तो भक्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ से नहलाते हैं, और किस तरीके से उनकी सेवा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।